किशन किशन जी, बहुत बढ़िया स्वागत है। मतलब आपने जो मेरा वेलकम किया, डियर लव यू ऑल, बहुत बढ़िया। और पुष्कर जी, बहुत बढ़िया, लव यू। और पूरी वही आपकी तो। पूरी टीम को मेरा मेरा सलाम है। और बिल्कुल। मैं आपको दोस्त अपने बारे में बताना आया हूँ। मेरा नाम जैसे बताया है रमेश पालीवाल है, मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में मैं क्या बताऊं, जस्ट अमेजिंग। मेरे जिंदगी में तो ये एक वरदान के रूप में आया। और दोस्तों, मैंने इसको जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कई समय से अगर भूखा होता है और अगर उसे कुछ खाने को मिल जाए तो वो उस पर कैसे लपकता है, वैसे इस बिजनेस को मैंने लपका है। और मैं आपको बताऊं, 2015 जून में ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। उससे पहले मैं कई तरह की जॉब कर चुका था, कई तरह की ट्रेडिशनल बिजनेस में कर चुका था और कर भी रहा था, राइट। लेकिन जिंदगी में वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था, जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में जी रहा था मैं। और मेरे पास कई यानी मैं जीरो भी नहीं, माइनस में जा चुका था। क्योंकि मेरे बिजनेस में जो कर रहा था, फुटवेयर का बिजनेस था, हार्डवेयर का बिजनेस था, वो इतना ज्यादा लॉस में जा चुका था कि मेरे अपने ऊपर कर्जे हो गए थे। और एटलीस्ट एक जॉब भी साथ में मैं करता था, वो जॉब मेरी जा चुकी थी। उस दौरान जब मैं स्ट्रगलिंग फेस में था, जिंदगी में एक अंधेरा सा छा चुका था दोस्त। उस वक्त मेरे एक मित्र ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। और शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे दोस्त की आंखों में मैंने एक चमक देखी थी, उसका विश्वास देखा था मैंने। और इस वजह से इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। वाओ, थैंक यू वेरी मच पुष्कर जी। थैंक यू। तो दोस्तों, 2015 जून में मैंने ये बिजनेस की शुरुआत करी। और पहले दिन से मैंने अपने आप को सबमिट किया अपनी अपलाइन को। यानी मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ, आपको इसमें कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, उस मैसेज को आप नोट कर लें, उसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो 100% आपको वाकई में आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, जैसे मैंने बताया, मैं माइनस में था। मेरे पास इवन अपने प्रोडक्ट परचेज करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी उस चीज को अपना बहाना नहीं बनाया, उसको मैंने अपना रीजन बनाया। यानी इस जिंदगी में जो चीज आपको किसी काम को करने को रोक रही है, आप या तो उसको अपना बहाना बना सकते हो या उसको अपना कारण बना सकते हो कि यस, इस वजह से मुझे इस बिजनेस को करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि यस, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे पास आज वो मान सम्मान नहीं है, इस बिजनेस को मैं करूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा, जिस वक्त 11 सालों में वेस्टीज, जब मैंने शुरुआत की थी उस वक्त वेस्टीज को 11 साल कंप्लीट हो चुके थे। और यहाँ पर एक हर हर प्रकार का इंसान, यहाँ तक एक अंधा कोई इंसान पाँव से नहीं चल पा रहा, वो इंसान इसमें सफल है। कोई देख नहीं पा रहा, वो इसमें सफल है। कोई अनपढ़ इसमें सफल है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इसमें सफल है। इसका मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है। यानी आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आज आप क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आप अगर तैयार हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, तो वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है दोस्त। मैं कहूंगा इस धरती पर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वेस्टीज, राइट। और दोस्तों, इसकी शुरुआत करी, बचपन से ही ड्रीमर थे, सपने तो बचपन में देखा करते थे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपके पास एक बहुत ही बड़ा और एक मजबूत आपका एक ड्रीम होना चाहिए। और ड्रीम में बोलूंगा मैं, एक बर्निंग डिजायर, यानी उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। ऐसा एक बर्निंग डिजायर आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो वो बर्निंग मेरे अंदर थी कि मुझे कुछ भी होके कामयाब होके बताना है, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। दोस्तों, मैंने देखा था इस बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि मैंने जब मैं कॉलेज में था, तब मेरे फादर को मैंने देखा था, पैरालिटिक अटैक आया। उसी वक्त मेरी दादी भी हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज में थी शुगर की। तो मैंने अपने दादी और फादर को एक साथ हॉस्पिटल की तरफ देखा। तो कॉलेज का एक लड़का, सोचो उसके दिमाग में क्या, उस वक्त ना मैं कुछ पैसा कमा रहा था, ना कुछ कर सकता था। तो उस वक्त इनसिक्योरिटी मेरे अंदर जो उस वक्त थी, वो आज भी मैं महसूस करता हूँ कि जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि आज हम कुछ हो जाए, हम काम करने लायक ना रहें, तो हमारी फैमिली जो है वो उसको वो उस परिस्थितियों से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल पाए। ये जब मैंने अपनी जिंदगी में देखा, तो मैंने कहा ये एक वेस्टी जैसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है दोस्त। जैसा आपको आज बिजनेस प्रेजेंटेशन में बताया कि आपको यहाँ विदेश यात्राएं मिलती है, आपको कई तरह के फंड मिलते हैं, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, यानी सारे जो फंड मिलते हैं दोस्त, जिंदगी में मान सम्मान, रेस्पेक्ट, आपको सब कुछ मिलता है दोस्त। तो दोस्तों, ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, सिर्फ भाग्य नहीं देगा। भाग्य आपको खुद बनाना होगा। यानी आप
आप इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन दोस्तों वो पढ़ाई लिखाई यहाँ काम नहीं आएगी। आपको इस बिजनेस की एजुकेशन जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस बताया दोस्त, उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी मोटी चीजों में आकर अपने अपलाइन का या अपने सिस्टम का हाथ छोड़ देते हैं और वो भटकते रहते हैं जिंदगी में, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो पहले दिन से मैंने इस चीज को पकड़ा, मैंने अपने अपलाइन को बोल दिया था, आप जैसा बताएंगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मैं जितनी मेहनत करूँ। दोस्तों 2.5 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस के अंदर डायरेक्टरशिप क्वालिफाई किया, क्योंकि मैं सब लोगों को बताता था। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि ऐसा नहीं होता है, ये सब चलता नहीं है, वैसे वो नहीं चलता है। मैंने किसी की परवाह नहीं करी। मैंने कहा यार नहाने धोने का काम है, राइट, अपने घर का साबुन यूज करना है, अपने घर के प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये प्रोडक्ट यूज करने का हक या इसको बदलने का हक किसका है? हमारा खुद का है ना। यानी आज जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो भी मेरे नए दोस्त हैं, सोचो आपके घर में जो प्रोडक्ट आते हैं, उन प्रोडक्ट को लाने का अधिकार आपका है और उनको बदलने का अधिकार भी आपका है। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। तो ये डिसीजन आपको लेना होगा कि आज तक हमारे घरों में जो उत्पाद, हमारे प्रोडक्ट जो काम में आ रहे थे वेस्टीज से पहले, क्या उनसे आपके सपने पूरे हुए? चेक करो आप, आपके घर में क्या परिवार या किसी के भी सपने पूरे हुए? अगर नहीं हुए तो क्यों ना उसको एक बार बदल के देखा जाए। यही चीज मैं लोगों को बताता था एक फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ। वो मैं बताता करते 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 जस्ट सिल्वर डायरेक्टर ब्रेक किया, जस्ट उसके डायरेक्टर के अगले महीने ही ये जब लेवल्स अचीव हो रहे थे, तो मेरा फेथ लेवल और गुना बढ़ता गया। यानी आप इसमें तेजी से अपना काम करिए। जब आप इसमें एक छोटे छोटे लेवल भी आप हासिल करते हैं, अपनी पिन को चेंज करते हैं, तो आपका फेथ बढ़ता है दोस्त। और दोस्तों फेथ 100% होना चाहिए, 99% नहीं चलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, 99% सोचते हैं, 90% सोचते हैं या 80% फेथ के साथ काम करते हैं, वो कभी काम नहीं करता। फेथ हमेशा 100% काम करेगा। या तो आप 100% फेथ में हैं या आप बिल्कुल जीरो हैं, राइट। तो फेथ हमेशा 100% होना चाहिए। जो आपने डिसीजन लिया वो 100% आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों इसी दौरान कई चीजें हमारी लाइफ में हो रही थी। बहुत से मैंने फंक्शंस, हमारे परिवार के फंक्शंस में मैं नहीं जा पाता था, क्योंकि बिजनेस की फंक्शंस और मीटिंग में जाना होता था। मैंने सब चीजों को एक साइड में किया, क्योंकि मुझे कुछ करके बताना था। मैंने कहा कि अगर जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे दोस्त, तो कोई आपको पूछने आने वाला नहीं है, राइट। तो इस चीज को मैंने लिया और मैंने इसको पैशनेटली करना शुरू किया। करते करते 1 साल के अंदर मेरा इस बिजनेस में डायमंडशिप कंप्लीट हुआ। बहुत ही गजब इसमें मतलब बोलते हैं रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। लाइफ में बहुत अच्छी एक स्मूथनेस आना चालू हो गया। और जो इनकम मैं जिंदगी में 15 सालों तक कई तरह की जॉब और बिजनेस में नहीं कमा पाया था, वो बिजनेस में इस इनकम में मुझे यहाँ पर आने लगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगने लगा और लोगों के बात करने का तरीका भी चेंज होने लगा। जब आप कामयाब होते हो तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है, राइट। तो जब यही करते करते 1.5 साल में मेरा इसमें क्राउनशिप कंप्लीट हुआ, तो सातों के सातों फंड जो इस वेस्टीज में बताए जाते हैं, वो सारे के सारे फंड मुझे आने लग गए। तो बहुत ज्यादा फेथ विश्वास हुआ। और अक्टूबर 2016 में मैंने अपनी जिंदगी में, हम अपने परिवार से, हम हमेशा सोचते थे, हम अपनी वाइफ के साथ बात करते थे कि क्या हम जिंदगी में कभी बाइक से कार से आ पाएंगे। और हम सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं होगा तो कोई एक सेकेंड हैंड मारुति। पुष्कर जी आवाज क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस यस, बिल्कुल सही। ओके 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 सर, राइट। दोस्तों 2016 अक्टूबर में कभी नहीं भूल सकता, मैं अपनी जिंदगी की पहली मेरी ड्रीम कार लेके आया वेस्टीज के कार फंड के जरिए। क्योंकि जब मैं लोगों को कार बुक बताता था तो लोग कहते थे, अरे भाई उदयपुर का कौन है, उदयपुर का कौन है, बाहर के तो लोग, उदयपुर का कौन लाया। मैंने कहा भैया उदयपुर के लोग काम करेंगे तो उदयपुर में भी आ जाएगी। और जहां के लोग काम करेंगे, क्योंकि ये तो कस्टमर का बिजनेस है, ये कंज्यूमर का बिजनेस है, राइट। तो हमने क्या, कोई बात नहीं, आप सोचते रहो और देखते रहो, हम करके बताएंगे। और दोस्तों उदयपुर में 2016 अक्टूबर मैं अपनी पहली ड्रीम कार लेके आया दोस्तों। और बहुत मेरी फैमिली भी खुश हुई, मेरे फैमिली रिश्तेदार सब खुश हुए कि वाकई में इसने जो कहा करके बताया। उसके बाद सभी लोगों ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया।
और इस बिजनेस में मेरे सपने पूरे होने स्टार्ट हुए दोस्तों। ये एक शुरुआत है, बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से हम बिल्ड करने जा रहे हैं। और कार फंड के साथ साथ हाउस फंड भी मेरा शुरू हुआ दोस्तों। मेरा अपना खुद का घर नहीं था, और जो मेरा पैसा मैंने अपने जॉब से बचा बचा के या जैसे भी करके मैंने अपना एक छोटा सा वन BHK मैंने अपना कंप्लीट किया था, क्योंकि लोन मुझे लेना नहीं था, किसी से पैसा मांगना नहीं था। जो मेरे पास पैसा था उससे मैंने फिलहाल रहने के लिए कुछ बंदोबस्त किया था, जिसमें आज भी मैं रह रहा हूँ। और उस घर को कंप्लीट करने मेरा अगला जो ड्रीम था वो मेरा खुद का घर था दोस्त। तो मैं उस घर को कंप्लीट करने अभी 25 मार्च को, इसी 2020 25 मार्च को मेरा अपना घर का काम मैं शुरू करने वाला था, और मेरा वो सब चीजें फाइनल थी। लेकिन दोस्तों भगवान को शायद कुछ और मंजूर है कि हमें ये कोरोना महामारी मैं कहूंगा कि एक जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में आया। तो लेकिन मैं आपको कहूंगा वो सब फाइनल है। बहुत जल्दी हाउस फंड से हम इस घर को भी बनाने जा रहे हैं, जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होगी। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, कोरोना आया है, कई लोग विपरीत परिस्थितियों में बिखर जाते हैं, कुछ लोग यही विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं दोस्त। आपकी टीम, आपकी अपलाइन मेंटरशिप बहुत ही कमाल कर रही है, बहुत ही गजब कर रही है। आपको इनको 100% फॉलो करना है। मैं एक ही चीज जानता हूँ इस बिजनेस में, अपने अपलाइन को 100% फॉलो कीजिए, जो वो आपको बता रहे हैं उसे फॉलो करना है, राइट। ये बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है, इसको छोटा बिजनेस मत समझना, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है और इसका माइनस पॉइंट भी है, राइट। क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं ना, तो आपके अंदर वो जुनून नहीं आएगा। तो जुनून कैसा आएगा, अगर आप अपने कोई ना कोई आप अपने बिजनेस में अपने सपनों को अपना बॉस बना लीजिए, अपनी बर्निंग डिजायर को अपना बॉस बना लीजिए। जब आप काम करने में मन नहीं होगा, और अपने सपनों को अपने घर में चिपकाइए दोस्त, राइट। बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं, वो अपने सपने लिखते नहीं है और उसको चिपकाते नहीं है। ये सबसे सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला फैक्टर है। आपको अपने ड्रीम्स को लिखना पड़ेगा और उन्हें अपने घर में चिपकाना पड़ेगा विद पिक्चर। आपको क्या चाहिए, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसी आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल चाहिए, उन चीजों को आप लिखिए और अपने घर में वहां चिपकाइए जहां पर आपकी नजरें और आपके परिवार की नजरें बार बार जाती है। उन जगहों पर आप लिखिए और चिपकाइए उनको। और ये बिजनेस इनोसेंसी का दोस्त, यहाँ पर अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे साथ बहुत से डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, एडवोकेट भी आते हैं, हर फील्ड के लोग आते हैं दोस्त। आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस से या किसी तरह के प्रोफेशन से। आपका किसी प्रकार का पुराना नॉलेज और ज्ञान नहीं चलेगा। आपको जीरो होना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। और इनोसेंसी यानी एक बच्चा होता है ना, वो इनोसेंट होता है, यस। उसे कुछ पता नहीं चलता, उसको जो कहते हैं वो करता है, राइट। उसे किसी तरह का डर भी नहीं होता है, इनोसेंट व्यक्ति को डर भी नहीं होता है। तो आप इनोसेंट बन जाइए, सबसे पहला पॉइंट, राइट। तो इनोसेंट बन जाइए और उसके बाद आपको 100% फेथ करना पड़ेगा। फेथ किस पर? सबसे पहला फेथ करना पड़ेगा आपको अपनी अपलाइन पर, क्योंकि इस दुनिया में दोस्त आपके पेरेंट्स के बाद आपकी अपलाइन ही है जो आपका भला चाहती है, राइट। तो आपकी अपलाइन अगर आपसे कुछ कह रही है तो वो आपके भले के लिए कह रही है दोस्त। तो इस चीज को फॉलो करें। और उसके बाद जो फेथ चाहिए वो चाहिए कंपनी पर, राइट। बहुत से लोग भटक जाते हैं, अरे फलाना नहीं वो कंपनी आ गई है उसमें तेजी से पैसा बनेगा। दोस्त तेजी से पैसा जो बनता है ना वो तेजी से गायब भी हो जाता है, और तेजी से पैसा वेस्टेज भी दे सकती है। आप दीजिए ना टर्नओवर, आप दीजिए 1 महीने में टर्नओवर। क्या बात कर रहे हो, आपको अगले महीने पैसा नहीं है तो बताइए। ये आप इस बात के लिए पुष्कर जी भी आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, एग्री करेंगे इस चीज को कि आप अगर जो टर्नओवर देते हो उस टर्नओवर के मुताबिक अगर आपको पैसा नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। पिछले 16 साल वेस्टीज 16 साल अभी जून में कंप्लीट करने जा रही है दोस्त, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी व्यक्ति ने जो टर्नओवर दिया उसके मुताबिक अगले महीने 10 तारीख को उसको पैसा नहीं आया हो, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फेथ होना चाहिए आपकी कंपनी के ऊपर, फेथ होना चाहिए आपकी अपलाइन के ऊपर, और जो तीसरा फेथ होगा वो होगा आपको अपने आप पर, राइट। जो सबसे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, बहुत सारे लोग, विडंबना की बात है कि खुद पे भरोसा नहीं होता है, राइट। और जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता दोस्त, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है, वैसी तो दूर की बात है, राइट। तो इस पर खुद पे भरोसा करना पड़ेगा दोस्त। हम लोग जाने अनजाने में कहाँ कहाँ भरोसा करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। हम उस बस में सवार हो जाते हैं
जिस ड्राइवर को कभी आपने चेक नहीं किया, राइट? उस ट्रेन में आप बैठ जाते हो, हजारों लोग उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, कभी जाके चेक किया कि उस ट्रेन के जो इंजन में है, क्या वहां पर कोई इंसान ट्रेन को चला रहा है, बंदर चला रहा है? लेकिन हम भरोसा करते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कई सालों से लोग इन ट्रेनों में बैठे हैं और अपना सफर तय किया है, राइट? तो आप ये चेक कीजिए, पिछले 15 सालों में जिन लोगों ने वेस्टिज का सफर तय किया है, सही मायनों में सही तरीके से सिस्टम फॉलो करते हुए, उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। तो आपको फेस करने के लिए इससे बढ़िया और क्या रीजन चाहिए? आप चेक कीजिए, आज वेस्टिज के पास जो सक्सेस है दोस्त, इस धरती पे मैंने कहीं और किसी कंपनी में नहीं देखी है। तो दोस्त भटकना मत। बहुत से लोग भटक जाते हैं, छोटी मोटी चीजों में उलझ जाते हैं दोस्त। और परफेक्ट प्लान, मैं कहूंगा राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइसिंग, राइट मैनेजमेंट और राइट आपका टीम, ये सारा कॉम्बिनेशन है। सब कुछ आपके लिए तैयार है, सिर्फ आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा। इससे आसान इस दुनिया में बिजनेस नहीं है दोस्त। एक सिंपल कमिटमेंट के साथ आप बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्त। और इस बिजनेस में काम और बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहूंगा कि आज जो कोरोना महामारी आई है, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहे। और इस अगर ये कोरोना अभी नहीं आता तो शायद हम लोग इस तरह से जूम पर अभी मीटिंग नहीं कर रहे होते। हम लोग भाग रहे होते कहीं गाड़ियों में और कहीं कहीं जा रहे होते, कोई मीटिंग्स कर रहे होते, फिजिकल मीटिंग्स, कोई कहीं जा रहा है, राइट? लेकिन आज इस कोरोना ने हमको डिजिटली कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, टेक्नोलॉजी में कितना हमें अवेयर कर दिया है, राइट? जो कि और तेजी से हम लोग बढ़ेंगे इस वक्त। तो दोस्तों कितना आसान हो गया। मैं तो कहूंगा ये बिजनेस इतना सिंपल है, इतना आसान है। आप अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को कितना आसानी से कर सकते हैं। हर व्यक्ति जूम एप्लीकेशन का यूज कर सकता है। आप उन्हें सिखाइए, आप सीखिए और सिखाइए हर व्यक्ति को कैसे जूम मीटिंग ली जाती है, कैसे आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। रोजाना आपको अपना कमिटमेंट देना है, डेली आपको जूम मीटिंग करना है। अपनी अपलाइन की इंतजार मत करिए कि मेरी अपलाइन मीटिंग करेंगे तो मैं बिजनेस में कर पाऊंगा या मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। वो तो आपको करनी है अपनी अपलाइन की मीटिंग। लेकिन आप पर्सनल क्या कर रहे हो? आप पर्सनल क्या 1 to 1 भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप दोस्त 1 to 1 में भी जूम के जरिए आप लोगों को बता सकते हो। अगर किसी से आप कांटेक्ट किया है, आज किसी व्यक्ति को आपने कांटेक्ट किया है कि वो व्यक्ति जानना चाहता है, उससे आप पूछ सकते हो। और लोग अब लुकिंग जोन में आ चुके हैं दोस्त। जो लोग पहले आपको कहा करते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उन्हें आप अब लोगों के पास टाइम ही टाइम है दोस्त। तो आप उनको बोल सकते हो कि आपके पास एक आधा घंटा है तो मैं आपको जूम का अपना लिंक भेज रहा हूँ, आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन बताऊंगा, राइट? और जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा, आज के दौरान इस लॉकडाउन के अंदर लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किए हुए बिजनेस भी जीरो हो चुके दोस्त। कई अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स की जॉब जा चुकी है और बहुत से लोगों की जॉब जाने वाली है, बहुत से बिजनेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब भी इस तरह का कुछ होता है, रिसेशन आता है, कुछ न कुछ नई चीजों का जन्म होता है दोस्त। आज भी हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस 3 चीजों पे टिका हुआ है। हमारा बिजनेस टिका हुआ है एफएमसीजी पर और वेलनेस पर, यानी स्वास्थ्य पर और रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों पर। दोस्तों आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी चीज हमारे हाथ में आ चुकी है। ये कोहिनूर का हीरा हमारे हाथ में, और अगर हम उसको पत्थर समझ रहे हैं दोस्त तो गलती हमारी है। उसके बाद हम ऊपर वाले को दोष ही दे सकते हैं कि भगवान ने हमें मौका नहीं दिया, राइट? तो ये बहुत अमेजिंग बिजनेस है। आज हम लोगों के सपने पूरे हुए हैं और हमारे सपने पूरे हो रहे हैं दोस्त। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में है, हिंदुस्तान का हर इंसान को अवेयर कर देना है, हर कंज्यूमर को अवेयर कर देना है कि क्यों भरोसे रहते हो किसी सरकार के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर। आपके अंदर कितनी शक्तियां भरी पड़ी है, एक ग्राहक की शक्ति को पहचानिए। आने वाला समय कंज्यूमर युग होने वाला है, कंज्यूमर युग, राइट? और हम उस इतिहास के पहले पन्ने पर हैं, तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपकी जिंदगी में। आज ये मैं कह रहा हूँ ब्लेसिंग है, जिस व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया। आप अपनी अपलाइन को आज मेरे कहने से एक बार जरूर थैंक्स बोलना कि सर आप अगर मुझे बिजनेस नहीं बताते शायद मेरी जिंदगी क्या होती और मैं कहाँ जाता। अपने अपलाइन को जरूर आज थैंक्स बोलना, क्योंकि अगर वो आपको ये मौका नहीं देता, क्योंकि आपके अपलाइन के पास तो 135 करोड़ लोग हैं। सोचो 135 करोड़ में से आपको चुना है दोस्त।
तो उसको थैंक्स देना बनता है, नहीं बनता है? क्योंकि वो तो किसी को भी अपने साथ रजिस्टर करवा सकता था, क्योंकि ज्वाइनिंग तो फ्री होती है ना, पैसा किसी ने लिया क्या आपसे, राइट? क्योंकि यहाँ पर कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है दोस्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस का। नो मनी रोटेशन, कोई फोर्स नहीं है। आप इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आएंगे दोस्त। जैसे मैंने बताया, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जीरो भी नहीं, माइनस में था, और आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। मेरी हाईएस्ट इनकम यहाँ पर 1,39,465। दोस्त 1 लाख के ऊपर मेरे खानदान में किसी को कभी कोई पैसा नहीं आया, जबकि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ पर मेरे परिवार में हैं। मेरे बड़े भैया सिविल इंजीनियर हैं, मेरा छोटा भाई एडवोकेट है, ऐसे ही मेरे फैमिली में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी की भी इनकम 1 लाख से ऊपर आज तक नहीं गई दोस्त। और ये हुआ किसके कारण हुआ? इसी वेस्टीज प्लेटफॉर्म के कारण। अगर मैं कर सकता हूं तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है। और स्पेशली इस जूम मीटिंग के अंदर जो भी 70, 80, 100 लोग इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मेरा दावा है कि आप में से हर व्यक्ति मुझसे बड़ा काम कर सकता है दोस्त। और हम बैठ के ताली बजाएंगे आप लोगों के लिए, और हमें खुशी होगी। ये इकलौता बिजनेस है जहां पर आज जब आपकी वजह से किसी घर में अच्छा होता है दोस्त, तो आपको खुशी मिलती है दोस्त। आप तो कामयाब होते हो, लेकिन आप कई लोगों को कामयाब होने का एक जरिया बनते हो दोस्त। तो ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, भगवान का काम है। तो पुष्कर जी, कुछ मैंने अपनी स्टोरी कंप्लीट की है, कुछ और आप चाहें तो। पुष्कर जी, हेलो हेलो, पुष्कर जी, पुष्कर जी, पुष्कर जी, हेलो। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो पुष्कर जी, मैंने वैसे अपनी स्टोरी कंप्लीट की है। आप और कुछ चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं और भी टिप्स ये है कि तो वैसे आप लोग बहुत अच्छा तकरीबन 25-30 मिनट है आपके पास में। ओके ओके। तो दोस्तों, जैसे बताया है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की बात है, अभी आने वाला समय दोस्तों वेलनेस का होने वाला है। हर व्यक्ति आज बात कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज को कह रहे हैं कि आप इंडियन को प्रमोट करो, इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। यानी यूज लोकल और यूज वोकल, यानी आपको यूज करना है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी चीजों को प्रमोट करना है। तो क्या सोचिए, एटलीस्ट हम लोग उसी फील्ड में हैं, हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है, और आज वेस्टीज इंडिया से 7 से 8 देशों में जा चुकी है। इंडिया के साथ साथ हम लोग नेपाल, दुबई, बांग्लादेश, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड, और इसके साथ साथ हम लोग बहुत ही जल्दी 2020 में वेस्टीज की प्लानिंग कम से कम 20 देशों में जाने की है दोस्तों। तो तैयार रहे, वेस्टीज तो तैयार है, वेस्टीज अपनी कमर कस चुकी है। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जब हमारी वेस्टीज की 2 जून, जब वेस्टीज 16 साल अपने 16वीं सालगिरह मनाएगा, तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए। वेस्टीज बहुत जबरदस्त, कुछ हमेशा हर बार हर सालगिरह पे जो ऑफर देते हैं, और इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है वेस्टीज बहुत जबरदस्त ऑफर हम लोगों को ऐसे बेनिफिट देने जा रही है दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो जाइए। बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। डेली आपको जूम मीटिंग, जूम एप्लीकेशन को सीखना है। इसमें आप टेक्नोलॉजी में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को आपकी टीम में सिखाइए कि कैसे जूम मीटिंग के जरिए हम लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आज इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो दोस्त, आज की डेट में हर व्यक्ति को, आज मैं आपको कहूंगा, अगर आप लोग इन प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हो दोस्त, तो अपने आप को साथ धोखा कर रहे हो। आपको हर व्यक्ति को आज मैं बता दूं, आपको सबसे पहला आपको स्पाइरुलिना डेली लेना जरूरी है। इसके साथ आपको फ्लेक्सोइल डेली लेना जरूरी है। इसके साथ आपको नोनी डेली लेना जरूरी है। और अभी हमारा अमेजिंग प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है इम्यूनिटी के लिए और इस वायरस से बचाव करने के लिए, वो है सीबैक्थ्रोन। वो सभी लोगों के लिए जरूरी है। आपके परिवार को यूज करवाइए, आप यूज कीजिए, और लोगों को इसके बारे में अवेयर कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस ही हमारा, आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा।
आप अपने भाव लोगों के प्रति ऐसे रखिए कि मुझे लोगों का भला करना है, ये सोचकर आप लोगों को जब बताते हो दोस्त, तो आपके अंदर एक थॉट, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी, है ना। ये बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे किसी को ज्वाइन करवाना है। नो, ये किसी को ज्वाइन करवाने का बिजनेस नहीं है। ज्वाइन तो वो सब ऑटोमेटिक होगा। आप अपना इंटेंशन, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि लोगों का मैं भला बेटर से बेटर कैसे कर पाऊं, कैसे हम लोगों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकें इस बिजनेस के जरिए। तो हम वो इंटेंशन के साथ लोगों को जब बताते हैं दोस्त, तो अगले व्यक्ति के साथ एक वाइब्रेशन जाता है, वो वाइब्रेशन जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा भला चाहता है, ये व्यक्ति मेरा अच्छा चाहता है, राइट। तो ये इस तरीके से आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। और जहां तक मैं बताऊं कि प्रोडक्ट तो अमेजिंग है, ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। और मैंने इस बिजनेस में कुछ चीजें जो सीखी है दोस्त, वो मैं ये सीखा है कि हार्डवर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। एक बार इस बिजनेस को तरीके से बिल्ड कर लीजिए, राइट, एक बार इस बिजनेस को तरीके से बिल्ड कर लीजिए, आपकी पुश्तें याद रखेगी। क्योंकि ये बिजनेस कोई 6 महीने या क्विक मनी स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है जनरेशन के लिए, हमारे आने वाली पुश्तों के लिए, राइट। तो ये आपने अगर तरीके से एक बार इस बिजनेस को सिस्टमेटिक बिल्ड कर लिया, तो दोस्त आने वाली पुश्तें याद करेगी कि हमारे खानदान में कोई ऐसा शख्स हुआ था जिसने वैश्विक बिजनेस को शुरू किया था, और आज हम लोग उस बिजनेस का सुख प्राप्त कर रहे हैं, राइट। तो बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि ये बिजनेस आगे हम कितना बड़ा लेके जा रहे हैं, कितना बड़ा हम काम करने जा रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। और कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए कुछ चीजें और आपको जरूरी होता है। जैसे मैं कहता हूँ, ड्रीम तो आपका होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ आपका जो, मैं एक स्टोरी के माध्यम में बताना चाहूंगा, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट, राइट। एक गांव में एक व्यक्ति था और उसके पास एक घोड़ा था दोस्त। उसका, उस व्यक्ति का घोड़ा क्या, उसी से उसकी जीवनी चलती थी, और उसका घोड़ा किसी कारण से, वो घोड़ा मर गया था। अब उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। तो वो अपने गांव के एक जो लाला होता है, कोई बनिया होता है, राइट, उसके पास, साहूकार होता है, उसके पास गया और उसने कहा कि मुझे 1000 रुपए दे दो, और मैं उस 1000 के बदले में, उस साहूकार ने बोला कि आप मुझे क्या दोगे, कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा, तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। तो उसने उसको बोला कि ठीक है लाला, ऐसा है कि मेरे पास एक घोड़ा है, आप वो घोड़ा रख लेना, राइट। तो उसने 1000 रुपए ले लिए ये, और वहां से चला गया, उस गांव से बाहर चला गया, ताकि वो कुछ अपना नया काम बाहर जाके शुरू कर सके। और तो वो बाहर चला गया दोस्त। और जब वो दुकानदार या लाला जो है, वो उस घोड़े को लेने गया, तो उस घोड़े को उसने देखा कि घोड़ा तो मरा हुआ है, वो घोड़ा तो मरा हुआ है। तो ये चीज सोच के, और वो लाला तो वहां से उस मरे हुए घोड़े को लेके एक बार आ गया, और वो व्यक्ति जिसने उस घोड़े को दिया था, वो वहां से जा चुका था। तो सिचुएशन ये थी। अब कुछ समय में, इसके बाद कुछ समय में, जो व्यक्ति वो पैसा लेके गया था, वो लौट के कुछ समय बाद आया। तो वो जैसे ईमानदार था, तो उस लाला के पास गया कि लाला मुझे माफ करना। वो माफी मांग रहा था कि लाला मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें एक मरा हुआ घोड़ा दिया, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब चीजें वो माफी मांग रहा था, ये फीलिंग उसके अंदर थी। तो उस लाला ने उसको क्या बोला, अरे तू क्यों चिंता करता है, उस मरे हुए घोड़े से तो मैंने बहुत बहुत जबरदस्त मेरे को फायदा हुआ। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अरे मैंने मरा हुआ घोड़ा दिया 1000 रुपए में, और तुम खुश हो रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि मैंने उसमें बहुत फायदा कमाया, वो कैसे हुआ। तो उसने बोला, लाला देख, तू तो चला गया पैसे लेके। तो उस बंदे को बोला कि तू तो पैसे लेके चला गया, है ना। जब मैंने देखा कि घोड़ा मरा हुआ है, अब क्या हो सकता है, या तो मैं उसको नेगेटिविटी में लेता, और मैंने उसको लिया पॉजिटिविटी में। कैसे लिया, उसने क्या कहा कि मैंने 1-1 रुपए की लॉटरी का टिकट निकाला, और मैंने 10,000 टिकट बेच डाले, और इनाम क्या रखा, सबको बोला कि 1 रुपए में लॉटरी का टिकट है, और इनाम में मिलेगा घोड़ा, और जिसको पसंद नहीं आए उसका पैसा वापिस। राइट। तो इनाम, जब लॉटरी का समय आया, इनाम भी निकल नहीं था, एक व्यक्ति के नाम से वो इनाम निकला, और उसको बताया गया इनाम में घोड़ा है, और वहां पर आपका घोड़ा है। वो लेने गया, उसने देखा घोड़ा तो मरा हुआ, ले लिया अपना 1 रुपए वापिस। तो 9,999 रुपए कमाए।
तो दोस्त चीजें हमारे सामने आती हैं, परिस्थितियां हमारे सामने आती है, आप उसको कैसे लेते हो? तो हमको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हर परिस्थितियों में हम जीत सकते हैं। और ये अभी भी यही होता है, अभी भी हो रहा है। बहुत से लोग इस कोरोना महामारी के अंदर अपने अंदर नेगेटिविटी भरते जा रहे हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। और इसी कोरोना और महामारी के अंदर कुछ लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे दोस्त, और कर भी रहे हैं। आप देखना, मैं आपको कहूंगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इसी कोरोना महामारी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप क्रिएट होने वाली है, बहुत बड़े रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। और आने वाले समय में लोगों को मजबूरी, हम सोचते थे, कभी कहते थे हम अपने दोस्तों को, जब 2015-16 में हम बिजनेस को करते थे, हम कहते थे लोगों को कि देख लेना 2020 में या कुछ समय के बाद ये बिजनेस लोगों की मजबूरी बन जाएगा। दोस्त आज वो वक्त आ चुका है, ये बिजनेस हर व्यक्ति की मजबूरी बन चुका है दोस्त। क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर भी शायद आपने, हो सकता है कई लोगों की पेमेंट बंद हो चुकी है, कई बिजनेस ठप हो चुके हैं, लेकिन आपने अपने घर में पेस्ट करना बंद नहीं किया होगा, आपने घर में चाय पीना बंद नहीं किया होगा, खाना खाना बंद नहीं किया होगा, राइट? तो ये चीजें सोच के देखो आप, ये एफएमसीजी सेक्टर है दोस्त, इस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में मानी जाती है, और दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। तो एफएमसीजी और वेलनेस का बेस्ट कॉम्बिनेशन आज हमारे पास में है, एफएमसीजी और वेलनेस का। तो दोस्त क्यों नहीं इसी चीज को बेनिफिट को समझा था कुछ सालों पहले, जिसका विजन क्लियर था बाबा रामदेव। उन्होंने भी यही सोचा कि आने वाला समय वेलनेस का होना चाहिए, लोगों को आयुर्वेद पे जाना पड़ेगा। आज देख लीजिए उनका टर्नओवर कितना होता है, कितना बड़ा काम वो कर चुके हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर था दोस्त। तो क्या हम आपका अगर विजन क्लियर नहीं है तो अपनी अपलाइन की आंखों में झांक के देखो, अपनी अपलाइन से पूछो इस बिजनेस का विजन क्या है और क्या हो सकता है, और उस पर फेस करो, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो दोस्त। आपको और क्या चाहिए? आपकी अपलाइन टीम पुष्कर जी, किशन जी बहुत कमाल कर चुकी है दोस्त, आपके सामने और क्या सबूत चाहिए आपको किसी से, राइट? तो बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं, आप सभी का साथ चाहिए। हम सब मिलके हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, राइट? हर व्यक्ति अगर फाइनेंशियल फ्री होगा, हर व्यक्ति, थैंक यू किशन जी, हर व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री होगा, हर व्यक्ति आजाद होगा, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कर रहा होगा दोस्त। और आपको याद करेगा उसका परिवार कि यस, एक व्यक्ति आया था, हमारे को बिजनेस प्लान दिखाया था व्यक्ति का, और आज हम लोग इस जिंदगी को जी रहे हैं। उनकी पुश्तें आपको दुआएं देंगी दोस्त। और इस जिंदगी में मैं तो कहता हूँ, ये बिजनेस सिर्फ पुण्य कर्म कमाने का बिजनेस है। पैसा तो जग मार के आएगा, जब आप किसी भी अच्छा सोचते हो, सामने वाला व्यक्ति बिजनेस करे चाहे ना करे, आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको कुछ अच्छा दे रहा हूँ, राइट? उसको अच्छा होना ना होना ये तो उसके कर्मों पे निर्भर करेगा मेरे दोस्त, राइट? अगर उसके अच्छे कर्म होंगे दोस्त तो ये बिजनेस उसके घर में आ जाएगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो आप चाहे कुछ भी कर ले, चाहे रमेश पालीवाल को बता दे, किशन भैया को बता दे, पुष्कर भैया को उनसे मिलवा दे, चाहे सिद्धार्थ सिंह जी को मिलवा दे, 1 करोड़ का चेक बता दे, उसकी किस्मत में नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट? तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल परवाह ना करें और फुल पैशनेट होकर अपना बिजनेस बिल्ड करें। हर व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान बताएं, जो आज तक इस बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं था उसे अवेयर करें दोस्त, राइट? तो बहुत अमेजिंग हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले गौतम बाली सर को सुना था, तो उन्होंने जो बताया दोस्त, मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आने वाले समय में दोस्त आप सोचो, ये सब चीजें आज तो जो प्रोडक्ट आपको बताया वो तो है ही है, अमेजिंग, कुछ बचा नहीं है जो मार्केट में मिलता है और हमारे पास नहीं मिलता है। आप सोच के देखो, सोचो आने वाले समय में अगर लोग सब्जियां भी खा रहे होंगे तो आपके घर में पैसा आ रहा होगा, लोग फिल्म देखने जाएंगे आपके घर में पैसा आ रहा होगा, लोग फ्लाइट बुक करेंगे आपके घर में पैसा आएगा। अरे भैया, लोग अपना बिजली का बिल भरेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा, लोग मोबाइल का बिल भरेंगे आपके घर में पैसा आएगा। सोचो, इंसान जो कुछ भी करेगा आपके घर में पैसा आएगा। इससे बड़ा विजन और क्या होगा दोस्त, राइट? और आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ, एक लास्ट और फाइनल में अपनी बात बताने जा रहा हूँ कि मैं किसी को बताता हूँ, आपको फॉलो करना है दोस्त, तो एक सही चीज फिलोसॉफी को फॉलो कीजिए, एक सही फिलोसॉफी को फॉलो कीजिए। आज हमें बचपन से सुनता आ रहा था दुनिया का सबसे रिच आदमी बिल गेट्स है, शायद आपने भी ये सुना होगा, राइट? और आज भी है, लेकिन बिल गेट्स को पिछले 5 सालों के अंदर एक शख्स ने बीट किया दोस्त, अमेजन का मालिक, राइट?
आप चेक कीजिए, क्या वो एक माचिस की तिल्ली या कोई सुई भी नहीं बनाता है, यानी वो एक किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है उसका, राइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, और उसका कोई एक सिंपल एक स्टोर भी नहीं है, यानी उसकी ना तो कोई शोरूम है ना स्टोर है, राइट। सोच के देखिए, फिर भी वो इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गया दोस्त। यहाँ पर आपको कौन कह रहा है कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करने को, आपको कौन कह रहा है कोई स्टोर लगाने को, कोई शॉप लगाने को। आपके लिए ये सारा काम वेस्टीज कर चुकी है, वेस्टीज कर रही है, राइट। पूरी दुनिया में आपके स्टोर्स होने वाले हैं, पूरे दुनिया में आपके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपना कंज्यूमर का नेटवर्क खड़ा करना है, अपने कंज्यूमर का नेटवर्क खड़ा करना है 100% सबमिशन के साथ, राइट। तो हम आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पुष्कर जी, किशन भैया, अच्छा आपने बताया, ग्रेटफुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताया, नए लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू टू। और कुछ सीनियर साथी है जो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो मैं आपसे मिलाना चाहूंगा। हमारे बीच में है नंद किशोर जी, पाली से, ग्राउंड डायरेक्टर। जी नंद किशोर जी। जी सर, रमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग ब्रदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने अपना सक्सेस ऑफ जर्नी, जहाँ से आपने कहा जीरो नहीं, हम तो माइनस से शुरुआत की, आपने बिल्कुल सही कहा कि माइनस से शुरू करके भी एक इंसान अगर अपने संकल्प पे अगर अड़ा है तो वो सक्सेस हो सकता है, और वो आपने करके बताया है। तो आज बहुत ही जबरदस्त आपने ये कहा है। और दूसरी चीज कि आपने कहा कि भाई लॉकडाउन के अंदर सारी चीजें बंद है, नौकरियां खतरे में पड़ी हुई, बिजनेस खतरे में पड़े हुए, परंतु एक घर के अंदर एक इंसान रहता है, वो अपना जो दिनचर्या का जो काम है वो तो कर रही है। चावल घर में यूज कर रही है, आटा घर में यूज कर रही है, नमकीन घर में यूज कर रही है, साबुन घर में यूज कर रही है, वो तो यूज होना ही है। इज द वेस्टेज प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट है जिसकी वजह से बिजनेस चलता है। आप घर में रहेंगे तो भी बिजनेस चलेगा, घर से बाहर रहेंगे तो भी बिजनेस चलेगा, परंतु मार्केट के अंदर लॉकडाउन में लोग नौकरियों वहाँ पे वेस्टीज और नेटवर्क सेलिंग की बात की जाए तो इज द बेस्ट। हर एक का मुंह के अंदर एक खुशी होती है, पर जो नौकरी कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके मुंह उदास से हैं, और डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और जो वेस्टीज कर रहे हैं उनके वो खुशी से अपने आप से बात करते हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल एक साबित करके बताया कि बिल्कुल ये राइट प्लेटफॉर्म है, जिसपे अगर सही समय पे अगर सही प्लेटफॉर्म को सही समझा जाए तो बिल्कुल अपने जीवन को बदला जा सकता है। तो बिल्कुल थैंक यू नंद किशोर जी, राइट, लोगों गाइड किया, बिल्कुल सही। थैंक यू नंद किशोर जी। यस हेलो जी सर। हाँ, और टू यस सर, हेलो जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ में और भी काफी लीडर हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। जय प्रकाश जी शाह हैं सूरत से। वाह, भैया यहाँ था ना। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। बहुत सा सॉरी लगा बेहतर, और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा चंद्र शाह नाम है, ब्राउन ब्राउन क्रिएटर हूँ। 8 महीना से मैं सीखता हूँ। कैसा लगा? बहुत मस्त लगा, जब गजब लगा सर, बहुत बेहतर। थैंक यू। आभाजी पटेल हैं हमारे साथ में, आभाजी पटेल। जी आभाजी। नेटवर्क इशू। हमारे साथ में महाराष्ट्र से हैं पीताम्बर माली जी, पुणे महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग सर जी।
हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सुन रहे हैं सर। रमेश जी की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और उसने जो चीजें बताई उसमें तो बहुत ही ज्ञानपूर्वक बातें थी सभी, और इसीलिए प्रैक्टिकल बातें थी, हमें करने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, और जो आगे का फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मैं धन्यवाद चाहता हूँ हमारे किशन सिंह सोलंकी जी, हमारे गुरुदेव, और पुष्कर साहब का, कि मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा बाकी कोई सवाल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लगा मुझे स्टोरी, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। आप बिल्कुल राइट टीम के साथ में है सर, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा आगे जाएंगे। पुष्कर जी और किशन जी से मैं खुद बहुत सीखता हूँ, राइट। बहुत बड़ा काम करेंगे हम सभी मिलके। वी आर लाइक ए फैमिली। सबसे ज्यादा तो हमारे जो मनोज कुमार जी यादव है, वो हर दिन पीछे मतलब हर दिन हमें एक छोटे बच्चे की तरह संभालते हैं, और बार बार हमें बताते रहते हैं। हर दिन मैं उसको कॉल करता हूँ, क्योंकि सर का बड़ा व्याप है, किशन सर का, इसलिए मैं मनोज सर से ही ज्यादा कॉलिंग करता हूँ। और सर तो मुझे हर पल नया नया आइडिया देते हैं, और इसीलिए मैं दुनिया में बहुत अच्छी टीम भी डेवलप कर रहा हूँ, और खुद का भी एक CNT 4 बजे होता है मेरा। बहुत बढ़िया है सर। वेरी नाइस सर। सर थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच में आपके सोनी जी हैं उदयपुर से सर। सोनी जी आपको सुन रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है सोनी जी। सर गुड मॉर्निंग साहब। अरे सर सोनी जी को, गुड मॉर्निंग सोनी जी को सादर प्रणाम। क्या बात है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और आपकी स्टोरी से हम बहुत प्रेरित हुए, और आपने जो एजुकेशन दी उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। और आपने एक ही बात बताई कि विश्वास करना है, कंपनी के ऊपर विश्वास करना है, अपने अपलाइन के ऊपर। जो लोग हम अभी पूरी टीम को यही सिखा रहे हैं, और हम खुद भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हमारे ग्रेट गुरु किशन सिंह जी सोलंकी साहब हैं, और महागुरु श्रीमान राजमोहन जी सर, और इनकी आशीर्वाद से, और आप जैसे हमारे उदयपुर की टीम, आपकी मतलब आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। हमारे कहीं से भी जो सीखने को मिलता है वो सीख के हम पूरी टीम में डुप्लीकेट कर रहे हैं। और आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम भी बहुत फास्ट गति से, अभी स्पीड बढ़ने वाली है, लॉकडाउन की खत्म होने की वेट कर रहे हैं हम लोग भी। और पंकज जी हैं हमारे साथ में सर, गोल्ड डायरेक्टर हैं। जी पंकज जी। पंकज जी आवाज सुन पा रहे हैं? जैसे कि आज पालीवाल सर ने बताया कि जो भी मतलब दिक्कतें आती है उसके ऊपर से कुछ ना कुछ नया इंतजाम, और जैसे कि सर ने बताया कि लोगों की मजबूरी बन गई है। सही में सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत 4 महीने पहले की अगर बात करें तो लोगों को फोन करने पड़ते थे। लोगों के अभी फोन आ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो और हमें भी बताओ कि कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर क्वारंटाइन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर। और थैंक यू सर, आपका जो भी मार्गदर्शन रहा उसके लिए, पूरी टीम के लिए थैंक यू सर। सर हमारे साथ में विनोद जी हैं गंगापुर सिटी से। ओके विनोद जी। हाँ सर, विनोद जी क्या सीखा सर आज? बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम था सर का, और फ्यूचर में कंपनी क्या करने जा रही है उसके बारे में भी सर ने बहुत कुछ बताया। तो बिल्कुल रोड मैप तैयार है सर, और अब हमें बस उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल सर अब वही काम करना है। रोड मैप तो तैयार है ही। तो और इस समय में आज अगर हम ये हेल्थ सप्लीमेंट है और इम्यूनिटी बूस्ट की बात करें तो आज इस समय में तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है इन सभी प्रोडक्ट्स की। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं और इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सुरेश जी मालवीय है मुंबई से हमारे साथ में। सुरेश जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर।
रियल में सर रमेश सर का आज बहुत अच्छा लगा सर का जो बताया कि आज 100% अपलाइन पे उनका खुद का रहना चाहिए, अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो रवाके में हमारे अपलाइन नंद किशोर जी है, तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है और उनके फॉलो पे आज उनके मार्गदर्शन पे हम आगे चल रहे हैं। तो रियल में सर आपने अच्छा बताया और विजन भी बताया कंपनी का कि आज फल फ्रूट पे आज लोग जो भी आ रही है आगे का करिए 2 जून को। तो रियल में सर बहुत शानदार कि आपको ऐसा विश्वास हो गया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वेस्टीज के साथ में जुड़ के बहुत ही बहुत अपना फ्यूचर शेप करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी नाइस। रामलाल जी हैं सर हमारे साथ में उदयपुर से, रामलाल जी प्रजापत। हाँ रामलाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, क्या आज रहा? सर इधर थोड़ा प्रोडक्ट डीएलसीपी पे जाना है आज और बिल्कुल बिल्कुल सारे ऑर्डर का वो लेके और करना है। बस यही जूम का फायदा है, रास्ते में चलते हुए मीटिंगें भी अटेंड करते रहो, मीटिंग भी करते रहो, प्रोडक्ट भी लाते रहो, ये तो फायदा है जूम का। हमारे बीच में सर रमेश माली जी हैं। जी रमेश जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग डियर। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया लगा सर आज का सेशन सुन के रमेश सर का। मेरा भी नाम रमेश जी सर। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा सर, और डेली भी अटेंड करता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है सर। और अभी डीएलसीपी बंद करके सर घर पे जा रहा हूँ अभी बाय कार। अच्छा अच्छा, देखो यही सर, थैंक यू जूम का फायदा है। सर एक नए साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सोलंकी सर के मित्र हैं मोहम्मद याया कुरैशी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। हाँ सर, आज आपका हमने कुछ सुना है, आपकी जो देखा है, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा कि किसी तरह हमें अपलाइन की बात माननी है और हम अपलाइन की बात मान रहे हैं, जो हमारे गुरु भी है और हमारे दोस्त भी है। हमारे क्लासमेट है वो, साथ में हमने कॉलेज किया है, किशन सिंह जी सोलंकी। वेस्टीज में दोस्त कम है और गुरु ज्यादा है, उनकी ही बात हम मान रहे हैं और उन्हें पता है चल रहे हैं, तो सोचते हैं कि हम कभी हम भी आगे बढ़ेंगे। राइट, बिल्कुल 100%। और आपका आज स्पीच सुनकर हमें बहुत ही मोटिवेट हुए हैं, हम भी आगे आएंगे। बिल्कुल, विश यू वेल, आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नेमी चंद जी है हमारे साथ में हैदराबाद से। नेमी चंद जी। नेमी चंद जी लगता है किसी से बात कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छा लगा। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल्ली से हैं हमारे साथ में दिनेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आपका जो ये जो ट्रेनिंग है सर आपकी बहुत अच्छी लगी। और सर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमें किसी के भी पास जाना है ये बिजनेस लेके, तो हमें ऐसे विचारों से जाना है कि हम उसका भला करने जा रहे हैं, और हमें इस ऐसे विचारों से नहीं जाना है कि इसके पास जाने से हमारा भला होगा। हम उसके भले के लिए जाना है, हम उसके अच्छे के लिए जाना है। और दूसरा यह है कि ये उसके नसीब में है कि वो आता है या नहीं आता है, बेस्ट चीज उसके नसीब में है या नहीं है। सो सर बहुत अच्छा लगा सर आपकी। थैंक यू ब्रदर। सत्य प्रकाश जी हैं सर हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग रमेश जी। गुड मॉर्निंग सर। आपने तो मेरी जिंदगी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया। आपने तो कहते थे रोटी कपड़ा मकान, नहीं अभी रोटी कपड़ा मकान नहीं, आपने बता दिया एफएमसीजी का प्रोडक्ट है और वेलनेस इंडस्ट्री है। उसके बाद एक भी हमारी है। आपने तो पूरी इतिहास को ही सामने उल्टा सीधा कर दिया सर।
जो सबसे बड़ा है लोगों का रोटी कपड़ा मकान नहीं है, अभी तो वेलनेस इंडस्ट्री है और एग्री है, और हमारे पास सारे प्रोडक्ट है जो कि जो मांग है, जनता की मांग है, वो हमारे पास सारी मौजूद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अभी जो आपने दिखाया कि अभी बहुत बहुत थैंक यू सर आपको, हमारे गुरु किशन जी के लिए जो कि मुझे आपसे मुलाकात करवाए, और ईश्वर जी के लिए थैंक यू सर कि आप लोगों ने मुझे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। लास्ट और हम आपसे एक मिला देते हैं। 8% पे हैं हमारे साथ में शैलेश कुमार जी। शैलेश कुमार जी, जी शैलेश जी, बताएं। हेलो। जी आवाज आ रहा है। हाँ सर, आपका बात सुन के बहुत अच्छा लगा सर। आप लोग के चलने के अनुसार, आप लोग जैसे बताए उसी अनुसार चल, आप लोग आपके बताने के अनुसार आप जैसे आप बताए वैसे ही हम चलेंगे सर, और एक दिन सक्सेस लीडर होकर दिखाना चाहते हैं सर। यस सुनील कुमार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में। सुनील कुमार वेस्टिस सूरत से, गोल्ड डायरेक्टर सुनील कुमार। नेटवर्क इशू। वाकई बहुत बेहतरीन सर आज आपका स्टोरी सेशन रहा, और बहुत बहुत थैंक यू, आभार, धन्यवाद। आपने समय दिया, अपना कीमती समय, और फिर और लेंगे, हक बनता है। बिल्कुल सर। मजा आ गया सर, आपकी कहानी सुन के लोगों को काफी जबरदस्त एक्साइटमेंट बना है, और कई लोग अपनी स्टोरी को आपकी स्टोरी की तरह देख रहे हैं कि बिल्कुल रमेश जी जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यस, आई कैन डू इट। 100%। थैंक यू वेरी मच पुष्कर जी, थैंक यू किशन जी। और सबसे बढ़िया चीज तो ये रही सर के आज ही आपको कॉल किया गया, और आज ही आपने हमको समय दे दिया। इसके लिए बहुत शानदार, यही दोस्ती, यही मित्रता हमारी बनी रहे, हम एक दूसरे के काम आते रहे, और वेस्टिस को वर्ल्ड की नंबर 1 बनाते रहे। थैंक यू विश यू वेल। बिल्कुल 100% सर, ऐसा ही होगा। थैंक यू सर। राइट, बिल्कुल सर। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं आरके मॉल में सीएनटी कर रहा था, और आप आए थे उस सीएनटी को अटेंड करने के लिए, आप और भाभी जी दोनों। बिल्कुल बाकी सैल्यूट करता हूँ आपकी मेहनत को, आपके जोश और जुनून और जज्बे को। यस, थैंक यू सर, विश यू वेल। दोस्तों बहुत बेहतरीन आज का सेशन, थैंक यू। दोस्तों कल हम फिर से मिलते हैं, कल एक शानदार जबरदस्त स्टोरी के साथ, सूरत से लीडिंग लेडी प्रतिभा जी भटनागर के साथ। यस, तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को आप इनवाइट कर सकते हैं, महिलाओं को, अपनी टीम के अंदर एक और फिर से एक महिलाओं की प्रेरणा के लिए कहानी और जबरदस्त स्टोरी आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, उनसे भी जबरदस्त आप नॉलेज ले पाएंगे। यस, तो आदेश गुरुदेव सोलंकी सर। ओके बाय, मिलते हैं कल 12 बजे। यस, थैंक यू, विश यू वेल। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन नियमों का पालन करें। थैंक यू, विश यू वेल।